गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 28 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक से डेट है जिसकी 12 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम भारत संविधान के मुख्य लक्षण 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रीय वादियों के लिए दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनवाने में अनिरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के लिए अधिकारों की रक्षा करता है। पहला हमारा मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने और कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार और जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा अपने किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत भी जा सकते हैं। अब इसी से आधार पर कुछ प्रश्न हैं। आपको पता चल गया आपके 7 मौलिक अधिकार होते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है आपका, तो वह अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो संविधान द्वारा हमें समता या समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो आप देखिए, मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। चौथा और आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमें अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी में भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, रहने, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार मिला है या शामिल है। तो आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।